नमस्कार, मैं विकेश कुमार और आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का 8वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्टी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का जो है उद्घाटन ये किया गया था नई दिल्ली में। अगले प्रश्नों को देखा जाए, जनवरी 2021 में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की। तो ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा रसिया के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, भारत का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला इंडोर स्की पार्क जो है ये कुफरी हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पर तो ये रहा था महाराष्ट्र। और बात करें बिहार की, तो बिहार का जो है 13वां स्थान रहा था। अगले प्रश्न को देखा जाए, कोरोना काल में परावैज्ञानिक किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन सी बन गई थी। तो ये थी लखनऊ मेट्रो, जो कि परावैज्ञानिक किरणों से सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो बन गई थी। अगले प्रश्न को देखा जाए, जून 2021 में भारत ने किस देश के साथ खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो भारत ने अर्जेंटीना के साथ किया था खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है फरवरी 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवार बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। तो लखवार बिजली परियोजना की मंजूरी दी गई है ये किस नदी पर। तो ये यमुना नदी पर दी गई है। और यमुना नदी पर दी गई है कहाँ पे, तो ये उत्तराखंड में दी गई है। अगले प्रश्न को देखें, हाल ही में भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है तो ये हैं डॉक्टर जीपी सामंत। अगले प्रश्नों को देखा जाए, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर फुगाकू का बनाया। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है फुगाकू, ये जापान के द्वारा निर्माण किया गया। अगले सवाल को देखें, मार्च 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को कितने प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दी। तो जो है ये विदेशी निवेश को बढ़ाकर जो है 74% कर दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, पुरुष एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो फ्रेंच ओपन का जो है पुरुष में एकल विजेता की बात की जाए, जैसे बात की जाए 2021 में ही ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, ये तीनों के तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता, जबकि अमेरिकन ओपन डेनियल मेडवेडेव के द्वारा जीता गया। अगले प्रश्नों को देखा जाए, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो ये अरुण कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। अगला सवाल को देखें, 5 जून 2021 को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2021 को जो मनाया गया था 5 जून को, इसका जो है थीम रखा गया था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगले प्रश्नों को देखा जाए, बसों में सफ़र करने वाली सवारियों की सहूलियत के लिए बिहार राज्य पथ निगम ने कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो बिहार राज्य पथ निगम के द्वारा जो ऐप लॉन्च किया गया है बसों में सफ़र करने वाली सवारी के लिए, यह था चलो ऐप। अगला सवाल है, नाटो 2021 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो नाटो का जो है 2021 में शिखर सम्मेलन हुआ था, ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ था। और नाटो के कुल 30 सदस्य देश हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से किस शहर को स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मार्ट सिटी पुरस्कार में 2 शहरों का नामांकन हुआ था 2021 में। तो एक तो इंदौर था और एक सूरत था। इंदौर और सूरत को सम्मिलित रूप से स्मार्ट सिटी अवार्ड दिया गया। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कोविड-19 रोगियों की नियमित निगरानी हेतु किस राज्य सरकार के द्वारा हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया। तो ये बिहार सरकार के द्वारा जो है हिट कोविड ऐप लॉन्च किया गया। अगले सवाल को देखें, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए। तो गगनयान मिशन जो भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है, तो इसरो ने जो है अंतरिक्ष में समझौता किया किन देशों के साथ, यानी किन एजेंसी के साथ।
तो इसरो और CNS यानी कि फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी इन दोनों के माध्यम से भेजा जाएगा गगनयान मिशन। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 2022 में बर्मिंघम में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ क्या था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड में होना है, और इसका शुभंकर की बात करें तो इसका शुभंकर रखा गया था पेरी द पैच वर्क बुल। पेरी द पैच वर्क बुल इसका शुभंकर रखा गया, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक जो है किस देश ने भेजा है? तो विश्व के पहले 6G उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजने का काम चीन के द्वारा किया गया है। अगला सवाल देखें। हाल ही में फेसबुक ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो फेसबुक ने अपना नाम बदलकर जो है फेसबुक से मेटा कर दिया है। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस राज्य ने 34 चिल्ड्रेन पुलिस स्टेशन के स्थापना की घोषणा की? 34 पुलिस स्टेशन की स्थापना की घोषणा ओडिशा के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में भारतीय मूल की अनीता आनंद किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई है? तो नई रक्षा मंत्री कनाडा में नियुक्त की गई है अनीता आनंद। अगले प्रश्नों को देखें। अक्टूबर 2021 में चर्चा में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी। तो माउंट एसो ज्वालामुखी कहता है ये किस देश का था? तो माउंट एसो ज्वालामुखी जो ये रहा था तो ये जापान का रहा था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। किस शहर में भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र शुरू किया गया? तो भारत का पहला जो है अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया है, शुरू किया गया है। अगला सवाल। हाल ही में किस राज्य में ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश में जो है ड्रोन स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, यानी कि 5 ड्रोन स्कूल खोले जाने हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए। हाल ही में बिहार के किस गांव को देश का पहला न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है? तो न्यूट्रिशनल गांव घोषित किया गया है, तो बिहार का पहला गांव ये जो है कुकरी बीघा है, और कुकरी बीघा जो है पटना जिला के गांव है। अगले प्रश्न को देखा जाए। हाल ही में बिहार सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को महत्व प्रदान करते हुए किस जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की? तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा लखीसराय और भागलपुर इन 2 जिलों में किया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा। तो ई हो जाएगा, यानी कि इन दोनों जिलों में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी को कहां पर स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो उत्तर भारत की पहली जो है बायोडीजल रिफाइनरी स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये पटना में की जानी है। अगले प्रश्न को देखें। 15 मार्च 2021 को केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ग्राम उजाला योजना बिहार इसकी शुरुआत जो है, यानी कि ग्राम उजाला योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? तो ये की गई है भोजपुर जिला से। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है वेद तरई या फिर तरई वेद में कौन वेद आते हैं? तो तरई वेद में 3 वेद आते हैं, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, और अथर्ववेद जो है सबसे बाद वाला वेद है, यानी कि इसकी रचना सबसे बाद में हुई है, तो तरई वेद में वही तीनों वेद आते हैं। अगले सवाल को देखा जाए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, तो इनमें से कितने जो है महाजनपद बिहार में थे? बिहार में केवल 3 महाजनपद थे, जैसे मगध और एक अंग था और एक बज्जी था। बज्जी की राजधानी वैशाली, अंग का चंपा और मगध का राजगृह या फिर गिरिव्रज। अगला सवाल है। मौर्य काल में परनय किस प्रकार का कर था? तो मौर्य काल में जो है परनय कर जो लिया जाता था ये आपातकालीन कर था, क्योंकि आपात स्थिति में जैसे कि बुखार हो, सुखार हो, यानी कि आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगले सवाल को देखें। रेडियो कार्बन 14 C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई, तो इसके अनुसार सर्वमान्य तिथि कितना है? तो 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध मुख्य रूप से किस शताब्दी से हुई थी? तो द्वितीय नगरीकरण के उदय का संबंध यानी किस शताब्दी से माना जाता है? तो ये माना जाता है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से। अगले प्रश्नों को देखें। शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है? तो बात करें
जैसे अ, स, री, य, और ये हो गया सी, ग, अ, ध। अब देखिए अथर्ववेद के हो गया शिल्पवेद, और आपसे पूछा जा रहा है शिल्पवेद, तो ये अथर्ववेद का हो जाएगा, सामवेद का गंधर्ववेद हो जाएगा, ऋग्वेद का आयुर्वेद, और यजुर्वेद का हो जाएगा गंधर्ववेद। यजुर्वेद का हो जाएगा धनुर्वेद, और सामवेद का हो जाएगा गंधर्ववेद। अगले प्रश्नों को देखा जाए। ऋग्वैदिक कालीन समाज में पनी शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो पनी शब्द जो है प्रयोग किया जाता था किसके लिए? तो ये किया जाता था पशुओं की चोरी करने वाला व्यापारी के लिए, यानी दूर दूर तक जो व्यापारी करता था उसे पनी कहा गया, और बैंक देकर सूद देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर यानी कि बैंकनोट कहा गया था। अगले प्रश्न को देखें। संगमकालीन महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, तो शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो ये है इंग्लो आदिग्ल। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जरा देखा जाए तो पता है कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव, परमार वंश का उपेंद्र राज, सोलंकी वंश का मूलराज प्रथम था, इसलिए ये जो है गलत है, और गहरवाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। अगले प्रश्न को देखा जाए। पाल वंश के किस शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाले जो शासक पाल वंश या शासक थे तो वो थे देवपाल, और ये धर्मपाल के पुत्र थे। अगले प्रश्न को देखा जाए। शेर शाह ने किस युद्ध में विजय के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया? बता दें कि शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 में जीता, और उसने शेर खां से शेर शाह की उपाधि धारण किया था, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और बेलगरों या कनौज का युद्ध 1540 में हुमायूं से जीता था। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना यानी कि संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने प्रथम वंश गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, लेकिन वास्तविक रूप से संस्थापक जो है यानी वास्तविक संस्थापक यह था इल्तुतमिश, जो कि गुलामों के गुलाम थे। अगले प्रश्न को देखा जाए। कहता है शुद्धाद्वैतवाद मत के संस्थापक कौन थे? बात करें द्वैतवाद के माधवाचार्य थे, द्वैतों के द्वैत निम्बकाचार्य, और विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज था, और अद्वैतवाद शंकराचार्य, और शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य था। अगले प्रश्न को देखा जाए। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया था? बता दें कि औरंगजेब और उत्तराधिकारी यानी कि दारा शिकोह के बीच हुआ था देवराई घाटी का युद्ध, देवराई का युद्ध हुआ था, और ये 1659 में हुआ था। इस युद्ध को जीते जाने के बाद जो है औरंगजेब ने इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण दारा शिकोह को मृत्युदंड दिया था। अगले सवालों को देखा जाए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ पर था? तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। 1763 से 1800 ईस्वी तक चलने वाले थे सन्यासी विद्रोह, तो सन्यासी विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह किसने दिया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा दिया गया था, जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जो कि कंपनी का अधीन अर्थात बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। अगला सवाल है। दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना महमांगा के द्वारा किया गया था, महमांगा। अगला सवाल को देखें। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित हुआ? तो बिहार में चंपारण कृषि कानून पारित हुआ था 1918 में, जबकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में। किस वायसराय के समय भारत और यूरोप के बीच जो है प्रथम बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई थी? तो ये जो लॉर्ड लॉरेंस के बीच हुआ था, और ये 1865 में हुआ था। भारत और यूरोप के बीच जो है प्रथम बार समुद्री टेलीग्राफ की सेवा की शुरुआत। अगले प्रश्नों को देखा जाए। कहता है दक्कन विद्रोह 1875 के बाद उत्पन्न हुई स्थिति के कारण किस वर्ष जो है दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ था? दक्कन कृषक राहत अधिनियम जो है 1879 ईस्वी में पारित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ विद्रोही हैं 1857 की क्रांति के, एक तरफ जो है उसका नेतृत्व करता है, यानी कि एक तरफ जगह है एक तरफ उसके नेतृत्व करता है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इलाहाबाद से लियाकत अली। अगले प्रश्नों को देखा जाए।
1937 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा में चुनाव हुआ था। तो इसमें कहता है कांग्रेस ने कितने सीटों पर जो है कितने प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, तो ये जो है 5 प्रांतों में किया था। लेकिन कांग्रेस की जो है सरकारें 8 प्रांतों में हुई थी और चुनाव जो है कुल 11 प्रांतों में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। तो द्विसदनात्मक विधायिका यानी कि 2 विधायिका जो है केंद्रीय 2 विधायिका स्थापित की गई थी। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1919 में, और इसी के अधीन जो है प्रांतों में द्वैध शासन भी लगाया गया था। लियोनेस कार्टियस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न को देखें, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है 1888 ईस्वी में किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था राजा शिव प्रसाद के सहयोग से। तो सैयद अहमद और राजा शिव प्रसाद दोनों के माध्यम से हुआ था। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखा जाए, जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का जो है नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे तो ये थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता इन्हीं के हाथों में था 40 से 46 तक। अगले सवाल को देखा जाए, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे। तो अंतरिम सरकार की जो स्थापना हुई थी 2 सितंबर 1946 को, और इसका अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल था जो कि भारत का वायसराय था, और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। अगले प्रश्न को देखें, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था निम्नलिखित में से कौन था। तो यह था आत्मीय सभा, 1915 में स्थापना किया था, और ब्रह्म समाज की स्थापना 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। अगले प्रश्न को देखा जाए, किस गवर्नर जनरल ने 1839 ईस्वी में कोलकाता से शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड कर दिया एवं इस मार्ग का पुनर्निर्माण किया था। तो ये जो है गवर्नर जनरल था लॉर्ड ऑकलैंड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन करने वाला यानी जगह है, एक तरफ जो है नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। तो तमिलनाडु में किसने किया था। तो सी राजगोपालाचारी ने किया था, और मालाबार में जो है के केलप्पन ने किया था। तो इस प्रकार से ये दोनों जो है यानी कि सम्मिलित नहीं है, यानी कि ये भी गलत है ये भी। तो मालाबार में के केलप्पन और तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, और ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी सत्य हैं, और पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान ये भी सत्य हैं। तो आंसर आपका जो है हो जाएगा ई कि इनमें से एक से अधिक असत्य है। अगले प्रश्न को देखें, मद्रास लेबर यूनियन का गठन किसके द्वारा किया गया। तो मद्रास लेबर यूनियन का गठन जो है 1918 ईस्वी में हुआ था, और ये जो है प्रथम लेबर यूनियन था जो कि ये इसका जो है मान्यता प्राप्त हुआ था, यानी कि ये जो है रजिस्टर्ड था। तो ये जो है बीपी वाडिया के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 ईस्वी में जो है पारित किया गया था। तो इसमें कहता है इस कमेटी के सदस्य के तौर पर कौन नहीं था। तो अली इमाम था, जवाहरलाल नेहरू था, सुभाष चंद्र बोस था, जबकि एनी बेसेंट नहीं था। अगले प्रश्न को देखें, साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। तो नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, और ये बता दें कि 1928 में मुंबई पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को, और इनका विरोध भी हो रहा था। लेकिन ये जो है भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए आया था, और 1930 ईस्वी में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जरा देखा जाए, सही सुमेलित नहीं है तो ये जो है रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था, पश्चिमी घाट सत्य है। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर पधार, बुद्धो भगत ये भी शक है। और बेलूर थम्पी ट्रावनकोर में विद्रोह किया था, न कि आंध्र प्रदेश में, इसलिए ये गलत है। और बात करें अहोम विद्रोह, तो अहोम विद्रोह जो है असम में हुआ था गोमधर कुंवर के द्वारा, तो ये जो है सत्य है, यानी कि सी विकल्प आपका गलत है। अगले सवाल को देखें,
कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। बता दें कि 1885 में स्थापना और 1885 में बम्बई में प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी, और 1886 में कोलकाता में हुआ था अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखा जाए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकारों में से सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार कौन थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान जो है समानांतर सरकार स्थापित की गई थी, जैसे कि तमलुक में जातीय सरकार और बलिया और सतारा में समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। तो सर्वाधिक समय तक जो है सतारा में चला था, बलिया में तो कुछ ही समय के लिए चला गया था, चित्तू पांडे के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 1931 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई। सबसे पहले घटित होने वाली घटनाओं को देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद की जो है शहादत अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुआ था और यह 27 जनवरी 1931 को हुआ था। तो ये जो है 27 यानी कि जनवरी को हुआ था, तो ये हो गया। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। भगत सिंह को फांसी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931 को। इस प्रकार से आपका ये विकल्प सत्य होगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रही बिहार से जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के ये थे श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखें। दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार किस वर्ष जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। तो 1886 में कोलकाता के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसको सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की गई थी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, और ये जो है जिसमें एंग्लो इंडियन, पार्सियन, यूरोपियन, सिख था और मुस्लिम भी था, जैन को इसमें नहीं रखा गया था। अगले प्रश्न को देखें। किसके कार्यकाल में अंग्रेजी को भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति दी गई। तो भारतीय शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकृति दी गई है, तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में दी गई है। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले ने, इसलिए भारत में लॉर्ड मैकाले को अंग्रेजी शिक्षा का जनक कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है नामचिक और नामफोक। ये नामचिक और नामफोक ये कोयला क्षेत्र है, तो कोयला क्षेत्र ये कहाँ पर है, नामचिक और नामफोक, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सी जनजाति विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करती है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में निवास नहीं करने वाले जनजातियों को देखें तो यह हैं बद्दू जो कि अरब प्रदेश में रहते हैं, जबकि सकाई, पिग्मी और बोरो ये सब जो है विषुवतीय जलवायु के प्रदेश में निवास करते हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से परवाल द्वारा निर्मित स्थल नहीं है। परवाल द्वारा निर्मित स्थल इनमें से कौन नहीं है। लक्षद्वीप भी परवाल भित्ति के द्वारा, फिजी एटॉल भी परवाल भित्ति के द्वारा, और दक्षिणी फ्लोरिडा तट भी परवाल भित्ति के द्वारा, जबकि ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है परवाल भित्ति के द्वारा ये भी निर्मित है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सब के सब परवाल भित्ति के द्वारा ही निर्मित है। अगला सवाल है कैलिफोर्निया की गर्म जलधारा किस प्रकार किस प्रकार की है। तो ये कैलिफोर्निया की जलधारा ये तो ठंडी जलधाराएँ हैं। अगले प्रश्नों को देखें। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है और इसका वजह क्या है। क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवतीय रेखीय क्षेत्र के ऊपर अधिक है और इसका वजह जो है यही है कि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति सबसे अधिक है, इसीलिए यानी कि यहाँ पर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम है और विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति अधिक है। प्रभाव गुरुत्वाकर्षण कम और घूर्णन गति अधिक। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। बाल्टिक देश के अंतर्गत एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया है, जबकि बेलारूस नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है। तो क्षेत्रफल में जो है सबसे छोटे देशों की बात करें तो वो हो जाएगा मोनाको हो जाएगा। हालांकि मोनाको से जो है छोटा देश वो जो कि आपको विकल्प में मौजूद नहीं है, तो मोनाको की अगर बात करें तो इसका जो है 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र होता है, 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र होता है। और इससे छोटे देश को देखें तो वह है वेटिकन सिटी।
वेटिकन सिटी, जिनका क्षेत्रफल जो है 0.44 वर्ग किलोमीटर है। तो वेटिकन सिटी पहले और दूसरे स्थान पर मोनाको, तो मोनाको आपको ऑप्शन में दिया गया है। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो विक्टोरिया झील है तंजानिया और युगांडा के बीच में। अगले प्रश्न को देखा जाए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का जो है देखा जाए तो 4992 वर्ग किलोमीटर, 4992 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह कहा जाता है 4 ग्रह को, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल हैं। जबकि बाह्य ग्रह या फिर बृहस्पति ग्रह, बृहस्पति, शनि को कहा जाता है। यानी इधर के बाद जो है अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि। 4 ग्रह आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह और 4 ग्रह बाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह। आपका आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक, क्योंकि ये 2 जो है विकल्प में इससे बाहर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखा जाए, कहता आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट में, यानी आग्नेय चट्टान जो है ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, सही है। चूना पत्थर अवसादी है और नीस कायांतरित है, यानी ये तीनों के तीनों सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, भारत के साथ सीमा साझा करने वाले शीर्ष 3 देश कौन सा है? तो भारत के साथ जो है सीमा साझा करने वाले शीर्ष देशों की बात करें तो बांग्लादेश का सीमा जो है भारत के साथ 4096 किलोमीटर, और चाइना के साथ जो है 3488 किलोमीटर, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ बात करें तो 3323 किलोमीटर। तो आपका आंसर सी हो जाएगा इस प्रकार से। अगले प्रश्न को देखा जाए, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। एक तरफ नदी दी गई है और एक तरफ जो है उसका उपनदी है। आपको बता दें कि कृष्णा की जो है सहायक नदियां हैं मूसी नदी, और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियां हैं लोहित नदी, और बात करें यमुना की सहायक नदी तो यह है बेतवा, और गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता। अगले प्रश्न को देखा जाए, निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? उत्तरी अमेरिका में बहती है और ये गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्लैक रोलर। अगले प्रश्नों को देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला बात करें तो ये हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत होगा तो हो जाता है हिमाचल प्रदेश। और नागालैंड की जनसंख्या जो है वृद्धि दर ऋणात्मक रहा था 0.6%। अगले प्रश्न को देखें, मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान था। तो मूल संविधान में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कराने संबंधी प्रावधान ये संसद की संयुक्त बैठक द्वारा दिया गया था, लेकिन बाद में इसे जो है संसदीय सदस्य के द्वारा कर दिया, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य आते हैं। अगला सवाल है, संसद की निम्नलिखित समितियों में से किसकी सदस्य संख्या सर्वाधिक है? सदस्य संख्या सर्वाधिक की बात करें तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्रांकलन समिति सबसे बड़ी होती है जिनमें कुल 30 सदस्य और 30 के 30 लोकसभा के होते हैं, यानी कि सत्ताधारी के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं और विपक्ष के नेता लोक लेखा के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? सही कथनों को चुनना है, यानी कि देखना है। तो हो जाएगा, किसी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्ति हेतु संवैधानिक रोक नहीं है, यानी किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद दे दिया जाए तो उसे संविधान के अनुसार रोका नहीं जाएगा, यह सत्य है। अगले प्रश्न को देखें, भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंध के अधीन होता है? यानी कि वाक के जो है स्वतंत्र किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्त निर्बंध के अधीन होता है? तो ये हो जाएगा देश की प्रभुता और अखंडता के कारण। अगले प्रश्न को देखें, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के माध्यम से नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या फिर नामों में परिवर्तन किया जा सकता है? नए राज्य का प्रवेश तो भारत अनुच्छेद 2 में है, लेकिन इसके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन अनुच्छेद 3 के माध्यम से कर सकते हैं। और अनुच्छेद 1 में जो है भारत को संघ राज्य बताया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ है। अगला सवाल, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? बात करें अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, यानी कि कोई उत्पन्न, तो अनुच्छेद 108 के माध्यम से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है।
लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये जो है बैठक, संयुक्त बैठक हो जाएगा साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में ही केवल होगा। साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के संबंध में ही केवल संयुक्त बैठक की बात है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। संविधान संशोधन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संयुक्त बैठक नहीं है। अगले प्रश्न को देखें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था किस वर्ष? तो ये अपनाया गया था 1993 में। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ पर है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रीय आपातकाल के समय संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर बनाया गया कानून आपातकाल के समाप्ति के उपरांत कब तक प्रभावी रहता है? तो आपातकाल के समाप्ति के बाद जो है 6 महीना तक जो है प्रभावी रहता है, तो आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैसा संबंध नहीं है जैसा कि केंद्र राज्य संबंध के बारे में भारतीय संविधान में निर्दिष्ट है? तो ये संबंध जो है किस में नहीं है? तो ये हो जाएगा न्यायिक संबंध के मामले में ये नहीं है। अगले प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से किसे संसद की लोक लेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक? तो संसद के लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और फिर दार्शनिक कहा जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अगले प्रश्नों को देखें। पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए 1977 में गठित किया गया था अशोक मेहता राय समिति, जिन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था, जबकि बलवंत राय मेहता 1957 में स्थापित हुआ। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और पंचायती राज का शिल्पी भी माना जाता है। अगले प्रश्न को देखें। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रिंसली राज्यों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार एवं उपाधियों की समाप्ति की गई? ये समाप्ति की गई थी 26वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन संघीय संविधान की विशेषता नहीं है? संघीय संविधान की विशेषता की बात करें तो ये जो है एकल संविधान विशेषता नहीं है, जबकि लिखित संविधान, न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका और शक्तियों का विभाजन है, यानी कि एकल संविधान जो है इसके अंतर्गत नहीं है विशेषता में संघीय संविधान के। अगले प्रश्न को देखें। संविधान के 8वीं अनुसूची में डोगरी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बात करें डोगरी, मैथिली, संताली, डोगरी, बोडो, ये सभी को 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। 61वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो इसके अंतर्गत जो है जोड़ा गया था ये जो है मणिपुरी और नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी 71वां संविधान संशोधन 1992। अगले प्रश्नों को देखें। किण्वन की खोज किसने किया था? दूध के पास्चुराइजेशन हो या फिर किण्वन, तो इसका खोज लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। शरीर के तापमान में कमी लाने वाले पदार्थ कहलाते हैं? जैसे कि बुखार आ जाए तो बुखार के यानी कि तापमान बढ़ जाए तो तापमान को कम करने के लिए जो पदार्थ लगाए जाते हैं कहलाते हैं एंटीपायरेटिक। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है डिटर्जेंट लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक एसिड के लवण होते हैं। तो लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक एसिड के लवण होते हैं तो इसमें अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फेनोबार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन एक नींद उत्प्रेरक दवा है, तो जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो जिसका उपयोग यूरिया के बनाने में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। रोगों के उपचार के लिए रसायनों के प्रयोग को क्या कहते हैं? तो रसायनों को विधि से जो रोग का उपचार करते हैं उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। अच्छे ईंधन की विशेषता क्या होनी चाहिए? तो अच्छे ईंधन की विशेषता आसानी से उपलब्ध हो और वह सस्ता हो और हवा में आसानी से जले और कम से कम राख दे, अपशिष्ट दे। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 1 से अधिक। अगले प्रश्न को देखें। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड और पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और फिर पॉलीथीन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य यही है कि ये जो है थर्मोप्लास्टिक हैं। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो
तो प्रतिकण युग्म की बात करें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं आवेश में और ये जो है पॉजिट्रॉन धन आवेशित होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों एंटी कण है, लेकिन द्रव्यमान दोनों के सेम होते हैं। अगले प्रश्न को देखा जाए, भूपर्पटी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन सा है? तो सबसे अधिक जैसे कि 65% ऑक्सीजन है तो 27% के लगभग जो है सिलिकॉन भी है, इसलिए जो यही होगा। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील की बात होगी तो वो हो जाएगा पोटेशियम, लेकिन वो है नहीं, तो आपको ऑप्शन में जो है ये कैल्शियम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त करेंगे? तो 6 फीट के लंबे व्यक्ति की ऊंचाई बात हुई तो ये जो है 1 फीट में हो जाएगा 1.83। तो इसको जो है हम 6 से गुना, यानी कि ये 10⁻⁻9 से गुना करना है, तो यहाँ पर 1 शून्य यहाँ से नीचे आएगा और यहाँ पर जो है 2 शून्य, यानी कि 183 गुने 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, सोनार तकनीक किस में प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि में जो है सोनार तरंगे की प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न को देखें, पदार्थ के संवेग और द्रव्यमान के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि की प्राप्ति होती है? तो इस दोनों के अनुपात को जो है वेग कहा जाता है, यानी कि वेग की प्राप्ति होती है। जैसे संवेग बराबर हो जाएगा वेग गुना द्रव्यमान। अगले प्रश्न को देखें, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान उसके जो है जितना है उसके 1/4 हो जाएगा। अगर दोनों के बीच दूरी दोगुनी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल 1/4 हो जाएगा। अगला सवाल, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो आपका जो है ये मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11,200 मीटर पर सेकेंड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? कठोरतम पदार्थ की बात होगा तो हो जाएगा हीरा, लेकिन कठोरतम धातु तो यह हो जाएगा प्लेटिनम। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन अर्धचालक है? अर्धचालक जो है आपका वो हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम। 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न को देखें, मोबाइल चार्जर होता है तो मोबाइल चार्जर जो है ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ये वोल्टेज को जो है घटा देता है, घटा कर आगे भेजता है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर वैसा होगा जो वोल्टेज को बढ़ा कर आगे भेजेगा। अगले प्रश्न को देखा जाए, कहता है घरेलू विद्युत सप्लाई प्रणाली में रंगीन तार यानी कि वायर में के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो तार का जो प्रयोग किया जाता है रंगीन तार, उसमें कहता है किसके लिए कौन प्रयोग किया जाता है? तो कौन सही नहीं है, यानी गलत है मैचिंग। लाल तार जो है लाइव वायर ये सत्य है, और हरा अर्थ वायर ये भी सत्य है, और काला तार जो है काला रंग के न्यूट्रल वायर ये भी सत्य है, और काला अर्थ ये गलत है, अर्थ जो है हरा है सत्य है। अगले सवाल को देखें, कहता है 60 वाट का बल्ब और 6 घंटे प्रतिदिन प्रयोग किया जाए तो 30 दिनों में कितना यूनिट होगा? आपको करना क्या है, 6 गुना 60 गुना 30 करना है बटे 1000 करना है, और ये कट गया सुना, 1 शून्य ये भी कट गया, 6 36 दिया 108, तो इस प्रकार से 10.8 हो जाएगा यूनिट। अगले प्रश्न को देखें, मक्का की पत्तियों के शीर्ष पर सफ़ेद होना, तो व्हाइट बर्ड रोग जो है ये मक्का में होता है, तो ये जिंक की कमी से। अगले प्रश्न को देखें, कहता है ब्राइट्स रोग जो है शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये गुर्दा को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, टाँका किसका मिश्रण है? तो टाँका जो है ये टीन और सीसा यानी कि टीन और लेड का मिश्रण है। जैसे तांबा जस्ता और निकेल रहेगा तो हो जाएगा जर्मन सिल्वर, और तांबा जस्ता टीन रहेगा तो हो जाएगा गन मेटल। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखा जाए, यानी कि सुमेलित गलत है। थायमिन की कमी से बेरी सत्य है, एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से एस्कर्बी सत्य है, विटामिन ए की कमी से वर्णांता ये गलत है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से नहीं, वर्णांता ये अनुवांशिक बीमारी है, ये विटामिन की कमी से नहीं होता है, जबकि विटामिन के कारण रक्त का जमना यह सही है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है केसर जो है मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में किया जाता है? तो केसर मसाला के जो है यानी पौधे के वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा से प्राप्त होता है। अगले प्रश्नों को देखा जाए, यदि किसी लेंस का पावर
प्लस 2.5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी हो जाएगी, जैसे यहाँ पर हो जाएगा 100/2.5, यहाँ से दशमलव बढ़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 100, यहाँ पर करेंगे 4 25 चौक यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत रहता है? तो प्लाज्मा का जो है 90% भाग लगभग जल होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एसिटिलीन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखना है। तो कहता है यह वेल्डिंग के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, यह सत्य है। और यह प्लास्टिक का निर्माण करने हेतु एक कच्चा माल है, ये भी सत्य है। और कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता से प्राप्ति होती है, ये भी सत्य है। यानी कि 1 2 3 यानी कि सभी कथन इसके बारे में सही है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखा जाए, विटामिन B1 तो थायमिन होता है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, यह सत्य है और यह गलत था। और विटामिन B6 पैराडॉक्सिन होता है। और विटामिन C जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन D कैल्सीफेरॉल होता है, इसलिए यानी ये भी गलत है, केवल B सही है। अगले प्रश्न को देखें, जब वायरस द्वारा कोशिकाएं संक्रमित हो जाती है तो वह संक्रमित कोशिकाएं अपनी आत्मरक्षा हेतु जो पदार्थ उत्पन्न करती है तो इनमें से कौन सा है? तो ये पदार्थ जो उत्पन्न करती है वो है इंटरफेरॉन। अगले प्रश्न को देखें, यदि सरकार अपनी घाटे की आपूर्ति के लिए RBI से कर्ज के रूप में धन लेती है तो उस घाटे को क्या कहते हैं? तो उस घाटे को कहते हैं मौद्रीकृत घाटा। अगले प्रश्न को देखें, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जाता है? तो आपको पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगले प्रश्न को देखें, वर्ष 2018 में सब्जियों और फलों के विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा रहा था 1.4%। अगले प्रश्न को देखा जाए, वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? वर्ष 2020-21 की बात है और वर्तमान कीमतों पर जो है निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है सबसे अधिक तमिलनाडु का रहा था। अगले प्रश्न को देखें, सिडबी की स्थापना जो है 1990 में हो गई थी और लखनऊ में। और ये बात करती है जो है लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए, कहता है रेपो रेट क्या है? यानी रेपो दर क्या है? तो रेपो दर वह दर है जो कि RBI जो है अन्य वाणिज्यिक बैंकों का ऋण देता है, वही कहलाता है रेपो रेट। और ये जो है कम दिन के लिए, अल्प समय के लिए यानी 2 से 14 दिन के लिए दिया जाता है। अगर अधिक समय के लिए दिया जाएगा तो हो जाएगा बैंक दर। अगले प्रश्न को देखें, कहता है नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके निर्देशन पर किया गया? नेशनल प्लानिंग की गठन जो है सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन पर किया गया था 1938 ईस्वी में और इसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है इफ़को क्या है? तो इफ़को जो है यह भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सी समिति सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित जो समिति हैं तो ये है वेणुगोपाल समिति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित। अगले प्रश्न को देखें, कहता है बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य के अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो कर राजस्व के रूप में जो राशि प्राप्त होने का अनुमान है तो यह है 41,387 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए 41,387 करोड़ रुपया। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।